गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। तब देखिए आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन रेसिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ V एंड R। मींस आपको जो रेजिस्टेंस वायर है उसका रेजिस्टिविटी पता करना है। तो देखिए आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़े हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर और एनी रेजिस्टेंस वायर इज गिवन बाय रो इक्वल टू RA/L, राइट। तो क्या है, आप रेजिस्टिविटी पता करने के लिए आपको ये 3 क्वांटिटीज का वैल्यू पता होना चाहिए। मींस गिवन वायर का रेजिस्टेंस, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द वायर। ओके, तो देखिए अब ये चीज आपको पता करना है। तो लेंथ ऑफ द वायर, आप सिंपली वायर है आपके पास जो भी कनेक्टिंग ये है हमारे पास, जैसे देखिए ये रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है, इसका हमको रेजिस्टिविटी पता करना है। इसका लेंथ सिंपली 1 मीटर स्केल से निकाल सकते, पता कर सकते हैं, लेंथ पता हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आप इसका रेजिस्टेंस पता करेंगे यूजिंग अ स्क्रू गॉज, जो आप 11 में किए हैं। एक बार हम फिर आपको दिखाएंगे। ओके, इसका तो ये दो चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड देन आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। बट ये रेजिस्टेंस पता करने के लिए आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। तो कैसे क्या काम करना पड़ेगा वो देखिए। आपको इंस्ट्रक्शन दिया है VI ग्राफ, मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ यूज करके रेजिस्टेंस पता करना है। ओके, तो इसके लिए आपको कौन सा रूल चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको ओम्स लॉ का हेल्प लेना होगा टू डिटरमाइन R। तो आप पहला स्टेप बताते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आप जानते हैं ओम्स लॉ का ये सर्किट है, ठीक है। ये आप सर्किट इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, सारा एपरेटस है, एमीटर, वोल्टमीटर। ये आपका वायर, वो रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस पता करना है। दिस इज द सेल और सोर्स ऑफ EMF की रियोस्टेट, मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, ये सारा चीज अब इसको हम लोग यूज करेंगे और पता करेंगे कि हाउ टू गेट R। नाउ देखिए स्टूडेंट, अभी आप देखें बोर्ड पे देखें कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स था, अब देखिए उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। आपका एक्सपेरिमेंट में लिखा है 2 वायर के लिए 2 वायर्स, तो आप 2 रेजिस्टेंस वायर ले सकते हैं और मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। ओके, तो हमने ये 2 वायर लिया। अभी देखिए एक वायर के बारे में बताते हैं। सपोज ये इस वायर को हम पहले सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। इसका तो देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोगों को लेंथ चाहिए। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ से लगभग 1-1 सेंटीमीटर को पकड़िए, क्योंकि उतना लेंथ बाइंडिंग में चला जाता है। उसके बाद इसको स्ट्रेट सीधा कीजिए बढ़िया से, और देखिए एक सिंपल मीटर स्केल लीजिए और वहां पे इसको मेजर कीजिए। तो आप देखिए इस मीटर स्केल में जब हम मेजर कर रहे हैं तो इसका लेंथ दिखा रहा है 80.5। तो अब आप इसको नोट कीजिए, इसका रीडिंग हुआ, लेंथ हुआ 80.5 सेंटीमीटर। हो गया। चलिए अब दूसरा पार्ट, आपको इसका रेडियस चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए रेडियस मेजर करना होगा। रेडियस मेजर करने के लिए आप स्क्रू गॉज यूज कीजिए, इसको होल्ड कीजिए स्क्रू गॉज में। देखिए आप होल्ड किए इसको और रीडिंग पढ़िए। तो आप 11 में सीख चुके हैं कि हाउ टू टेक रीडिंग। तो उसके हिसाब से देखिए इसका मेन स्केल 0 बता रहा है। सिर्फ आपको इसका ये सर्कुलर स्केल डिवीजन है लगभग 27 डिविजन्स बता रहा है। तो आप जानते हैं इसका 27 डिविजन्स हुआ, तो इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, तो 0.27 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। तो नोट कीजिए इसका डायमीटर 0.27 मिलीमीटर।
डिवाइड बाय 2। तो ये देखें, आप दो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर लिए। इस वायर का लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब पता करना है इसका रेजिस्टेंस। अब हम लोग ओम्स लॉ का सर्किट कनेक्ट करेंगे। तो ओम्स लॉ का सर्किट कनेक्ट करने के लिए आपको देखिए क्या क्या डिवाइस चाहिए। आपको एक सोर्स चाहिए, पावर सोर्स, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक एमीटर चाहिए, एक की चाहिए एंड एक रियोस्टेट चाहिए, दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वायर तो चाहिए ही जिसका रेजिस्टेंस पता करना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है बोर्ड पे, उसके अकॉर्डिंगली इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन उस कनेक्शन से पहले आपको थोड़ा ये जो मेजरिंग डिवाइसेस है, इस मेजरिंग डिवाइस का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। आपको इसको हटा दे रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। जैसे देखिए ये एमीटर है, ओके। तो आप देखिएगा ये एमीटर आपको दिख रहा है, तो हम लोग एक चीज सीखते हैं, रेंज ऑफ द एमीटर। अब देखिए ये एमीटर का रेंज क्या है, ये 0 से लेके 3 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, इसीलिए इसका रेंज हुआ 3 एम्पियर, ओके। तो आप अपना कॉपी में नोट करेंगे, रेंज ऑफ द एमीटर इक्वल टू 0 to 3 एम्पियर। ओके, अब देखिए, अब ये दूसरा डिवाइस है वोल्ट मीटर। अब देख ही रहे हैं, एमीटर था तो उसमें A लिखा था, वोल्ट मीटर है V लिखा है, ये आप 10th क्लास से पहचानते हैं। अब इसका रेंज देखिए 0 to 5, यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेंज है 0 to 5 वोल्ट, यानी आपका रेंज हो गया 0 to 5 वोल्ट। तो अब आप लिखिए, नोट कीजिए, चलिए, रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर में 0 to 5 वोल्ट। अब देखो बच्चों, अब हम लोग इस वोल्ट मीटर और एमीटर का लीस्ट काउंट पता करेंगे। वैसे आप लीस्ट काउंट तो 10th क्लास में भी सीखे हैं, हम एक बार फिर याद दिला देते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है कि एक डिवीजन कितना मेजर करेगा, दैट इज द लीस्ट काउंट। अब आप देखिए, इस एमीटर में 0 से 0.5 एम्पियर बता रहा है, उसके बीच में 10 डिवीजन्स है, तो एक डिवीजन कितना मेजर करेगा, वही उसका लिस्ट काउंट होगा। तो आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 10, ओके। इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.5 डिवाइड बाई 10। और देखिए इसी तरह आप वोल्ट मीटर का भी लिस्ट काउंट पता करेंगे। तो आप देखिए वोल्ट मीटर का ये फर्स्ट 10 डिवीजन में 0 से 1 वोल्ट बता रहा है, यानी एक डिवीजन का वैल्यू क्या होगा, 1/10 वोल्ट, ओके। तो इस तरह से आप नोट कीजिए लिस्ट काउंट, लिस्ट का नोट कीजिए, लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 10, 0.5 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.05 एम्पियर। और वोल्ट मीटर में लिखिए 1 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.1 वोल्ट। ये आपका लिस्ट काउंट हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इट्स जीरो एरर। जीरो एरर से मतलब है कि इंडिकेटर्स जो है वो जीरो पे परफेक्ट है कि नहीं, अगर है तो सही है, नो जीरो एरर, इधर उधर है तो जीरो एरर। तो फॉर्चुनेटली हमारा दोनों डिवाइस में कोई जीरो एरर नहीं है, इसीलिए आप जो जीरो एरर का कॉलम में लिखेंगे नील। तो यानी आपका एमीटर में भी जीरो एरर कुछ भी नहीं है, वोल्ट मीटर में भी जीरो एरर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ जीरो एरर के जगह में आप नील वर्ड लिखेंगे। चलिए बच्चे, अब आप देख लिए, आपका ये सब रीडिंग हो गया। अब आते हैं सर्किट कनेक्ट करते हैं और फिर वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेते हैं। तो
तो सबसे पहले देखिए हमारा ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये हम जो बैटरी एलिमिनेटर यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ अदर टाइप ऑफ सोर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने अपने अवेलेबल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास ये है तो हम यूज करते हैं। अब देखिए इसमें दो है, रेड बता रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लैक बता रहा नेगेटिव टर्मिनल, तो बेहतर है आप पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए। कनेक्ट करने के लिए क्या है कि देखिए वो सारा जो स्क्रूज होता है, कहीं भी बाइंडिंग स्क्रू, कहीं भी स्क्रू होगा तो आप देखिए उसको ऐसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ कनेक्ट करने का, क्योंकि बच्चे इसमें क्या करते हैं वो पूरा उसमें ऐसे ऐसे लपेटना शुरू कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है लपेटने का, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आप इसको भी टर्न कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइट हैंडेड बिहेवियर के होते हैं तो राइट में करिएगा, ऑटोमेटिकल ऐसा आएगा। उसके बाद इसको ढीला कीजिए और यहाँ इसको ले आइए, यहाँ लगा दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखिए टाइट कर दीजिए, ये कनेक्ट हो गया, इसको अभी ये नहीं निकलेगा। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करें ये सब चीज़ को फॉलो कीजिए। तो देखिए आप सर्किट जो आपको बना के दिए हैं एकदम उसी के हिसाब से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहले सोर्स लिए, सोर्स का पॉजिटिव से रियोस्टेट, अब रियोस्टेट में कोई पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, आप इसका एक टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए हम यहाँ रियोस्टेट यहाँ कनेक्ट कर दिए, फिर देखिए आपका वहाँ रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल जो है आपको चला गया है टू वे की में, तो वन वे की में। तो देखिए वो जो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, जब हमारा ये सोर्स इस तरह का नहीं होता था, डायरेक्ट बैटरी होता था, तो हम लोग की अलग से यूज करते थे और इसीलिए वो चल रहा है। आज के दिन में हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है, इसमें इनबिल्ट ऑन ऑफ स्विच होता है, तो आप इसको नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, बट थ्योरेटिकली ऐसा किया जाता है आज तक, इसीलिए हम लोग भी कर लेते हैं और आप नहीं भी कीजिएगा। कहने का मतलब स्विच एक जगह होना चाहिए जो सर्किट को ऑन ऑफ कर सके, तो यहाँ ऑलरेडी है, फिर भी क्योंकि हम लोग बनाए हैं और हमारा भी प्रैक्टिस वही है, हम भी उसी जनरेशन से सीख के आए हैं, इसीलिए चलिए यहाँ हो गया। तो टू वे की, फिर वन वे की, फिर वन वे की से फिर आप एक वायर लीजिए और देखिए यहाँ से वन वे की के बाद है आपका एमीटर में कनेक्शन हुआ है, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ से दूसरा टर्न इसका एमीटर में करेंगे। अब देखिए जब भी डीसी सोर्स यूज करते हैं और डीसी सर्किट में तो पोलैरिटी यानी पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को ध्यान रखना ही है। ओके, एसी में हम लोग जो घर में यूज करते हैं वहाँ कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं ध्यान रखते हैं, लेकिन इसमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज डिवाइस काम नहीं करेगा। तो देखिए ये जैसे ये पॉजिटिव, अभी हम लोग पॉजिटिव से चल के आए हैं तो ये हमारा अभी पॉजिटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए एमीटर का भी देखिए रेड एंड ब्लैक है, ये पॉजिटिव को बता रहा है, तो हम लोग इसमें भी पॉजिटिव ही कनेक्ट करेंगे। उसका देखिए एमीटर के बाद क्या लगा है, हमारा रेजिस्टेंस वायर, ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है। अब इसको ऐसे लगा देंगे तो थोड़ा गड़बड़ करेगा, बहुत तार में उलझ जाएगा, तो बेहतर है इसको थोड़ा अपना सुविधा के लिए हम लोग अपने हाथ में ऐसे थोड़ा मोड़ के इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए एमीटर का नेगेटिव दूसरा टर्मिनल बच गया है, आप इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, और फिर वो कहाँ चला गया है, देखिए वो चला गया है घूमते हुए फिर ये सोर्स का नेगेटिव में। ओके, तो सोर्स का नेगेटिव में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कनेक्ट हो गया एक, अभी वोल्ट देखिए ये आपका सर्किट हो गया। देखिए सिंपल, जैसे हम लोग रस्सी से बांधते हैं सबको बांध दिया। अब आते हैं वोल्ट मीटर। तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर तो वोल्टेज पता करने के लिए होता है। यहाँ हम लोग वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका, और वोल्टेज वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, यानी ये वोल्ट मीटर इसके पैरेलली। कहने का मतलब यहाँ इसको रखेंगे
और देखिए इसको पैरेलली कैसे बनाएंगे। तो यहाँ क्या करिए, आप इसको खोल लीजिए, पहले इसको कनेक्ट कर दीजिए, इसमें 2 वायर कनेक्ट कर लीजिए वोल्टमीटर में। थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि इसको दूर रखेंगे ये हमारा भीड़ भाड़ लगा देगा। तो इसमें कनेक्ट कर लीजिए। ये हो गया कनेक्ट। अब इसका पैरेलल लगाना है और इसका भी पोलैरिटी का ख्याल रखना है। तो देखिए ये जो हम लोग यहाँ से लाए थे, यहाँ देखिए पॉजिटिव आया था यहाँ से, तो इसके लिए अब ये भी पॉजिटिव जैसा ही शो करेगा। इसका मतलब अब आप क्या कीजिए, यहाँ जो नेगेटिव लगाए थे रेजिस्टेंस वायर को निकालिए इसको, और इसको आप थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिए, बहुत करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इसको आप फिर से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब देखिए ये आ गया यहाँ आपका। ओके, और यहाँ से ही इसको खोल लीजिए और ये जो वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल है इसमें इसको लगा दीजिए। फिर देखिए ये हो गया आपका कनेक्ट हो गया। तो देखिए ये वायर था आपका रेजिस्टेंस वायर। अब इस वायर का टर्न देखिए, एक टर्मिनल के पास ये और ये एक टर्मिनल के पास ये नहीं, इसका पैरेलल हो गया, ये वोल्टमीटर पैरेलल हो गया। ये आपका सर्किट कंप्लीट है। ओके, अब आप इसको यूज करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज। चलिए बच्चों, अब देखिए सर्किट आपका कनेक्ट हो गया। अब हम लोग रीडिंग लेते हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए अब क्या करेंगे, प्लग की आप डाल दीजिए, सर्किट ऑन हो गया। तो आप देखेंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर में देखिए दोनों का इंडिकेटर भाग गया, यानी सर्किट से करंट भी फ्लो हो रहा है और वोल्टेज भी बता रहा। अब इसको आप देखिए रियोस्टेट को सबसे लीस्ट जहां तक पॉसिबल है ले जाइए। तो जब हम लीस्ट वैल्यू पे रियोस्टेट को ले आए हैं तो देखिए एमीटर हमारा बता रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 डिविजन्स और ये बता रहा वोल्टमीटर बता रहा है 7 डिविजन्स। ओके, तो अभी हम लोग नोट करेंगे, एमीटर में लिखेंगे, अब आपका ऑब्जर्वेशन टेबल में एमीटर में लिखेंगे डिवीजन में 4 और वोल्टमीटर में लिखेंगे 7। उसके बाद आइए अब थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए, जस्ट देखिए बढ़ाए। तो अब देखिए इतना बढ़ाए तो हम देख रहे हैं कि हमारा एमीटर 4 डिविजन्स नहीं, इस एमीटर 4 डिविजन्स बता रहा है और वोल्टमीटर 8 डिविजन्स बता रहा है। तो एमीटर में नोट कीजिए 4 डिविजन्स और वोल्टमीटर में 8 डिविजन्स। चलिए अब देखिए थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी एमीटर आपको बता रहा है 5 डिविजन्स और ये बता रहा वोल्टमीटर 9 डिविजन्स। ओके, और चेंज कीजिए, ये देखिए ये बता रहा है एमीटर बता रहा आपको 6 डिविजन्स, ये देखिए ये बता रहा वोल्टमीटर 11 डिविजन्स। राइट, चलिए अब ये चलिए फिर आप चेंज कीजिए, ये आ गया आपको एमीटर 7 डिविजन्स, तो वोल्टमीटर आ गया 13 डिविजन्स। ओके, चलिए एक और रीडिंग ले लेते हैं, इसके बाद खत्म कर देंगे। ये चलिए एमीटर 8 डिविजन्स, तो वोल्टमीटर आ गया आपका 16 डिविजन्स। ना अब यहाँ स्टॉप कर देते, ऑब्जर्वेशन लेना हमारा 5-6 ऑब्जर्वेशंस हो गया है ना। स्टॉप दी ऑब्जर्वेशन, सर्किट ऑफ कर दीजिए, आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट, आपको दिखाते हैं। ओके, यहाँ से ये खत्म, इसको स्विच ऑफ कर दिया।
चलिए बच्चों देखिए ये आपका टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल। ये देखिए एमीटर का डिवीजन नोट किए हैं, वोल्ट मीटर का डिवीजन नोट किए हैं, और देखिए हम लोग 6 रीडिंग्स लिए हैं। क्यों 6 रीडिंग्स लिए हैं वो देखिए। जनरली तो इंस्ट्रक्शन होता है 5 रीडिंग्स का ही, तो हम 6 क्यों लिए? तो अब देखिए एक जो हमारा ये रीडिंग है, ये वाला देखिए, यहाँ एमीटर 4 तो वोल्ट मीटर 7, एमीटर 4 तो वोल्ट मीटर 8। इसे देखिए गड़बड़ बता रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। या तो हमारा ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका में गलती हो गया, या डिवाइस कुछ फॉल्ट बताया। तो इस तरह का जो होता है तो हम लोग इस एक को डिस्कार्ड कर देते, इस रीडिंग को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। इस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं। अब देखिए वो ठीक है, ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, तो ग्रेजुअली ये भी बढ़ रहा है। अब हमारा ये काम सही लगता है। चलिए अब आगे आते हैं। तो ये तो नंबर ऑफ डिविजन्स था, तो ये नंबर ऑफ डिवीजन एक्चुअल कितना वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए यहाँ दिखा हुआ वोल्ट इक्वल टू N इंटू LC, यानी वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट हो। तो आपको याद है वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट है 0.1, तो इस 8 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 वोल्ट, ये हो जाएगा 0.9 वोल्ट, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.3 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.6 वोल्ट। ओके, अब इधर आ जाइए एमीटर में। तो एमीटर का लिस्ट काउंट था कितना था 0.05, ठीक है। तो 0.05 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 20 हो गया, यानी 0.2 एम्पियर। इसको करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 25 यानी 0.5 एम्पियर। ये हो जाएगा 30 यानी 0.30 एम्पियर। ये हो जाएगा 0.35 एम्पियर। ये हो जाएगा 0.40 एम्पियर। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। यहाँ एक हम लोग कॉलम बना के रखे हैं रेसिस्टेंस का, तो जो कि क्या है हम लोग ये जानते हैं, इसको आप चेक कर लेंगे और अभी ग्राफ भी आपको बताएंगे। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ग्राफ बेस है इसीलिए ग्राफ पे ही बताएंगे, लेकिन जस्ट यहाँ आपको एक चीज बताते हैं। तो आप जानते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंगली कि R इक्वल टू V/I होता है। तो देखिए V और I आपके पास है। अब V/I का वैल्यू निकाल के आप चाहे इस कॉलम में डालते जाइए। तो V/I करेंगे तो कितना होगा, ये वाला 0.8 डिवाइड बाई 0.2, तो कितना हो जाएगा 4 ओम हो गया। अब चलिए दूसरा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 0.25, 3.6 ओम। नेक्स्ट 0.3 डिवाइड 1.1 डिवाइड बाई 0.3, 0.3, 3.6। देखिए ये आ गया 3.66 ओम। नेक्स्ट कीजिए 1.3 डिवाइड बाई 0.35, 3.7 ओम। नेक्स्ट 1.6 डिवाइड बाई 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। तो देखिए अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये 2 एग्जैक्ट सेम हुआ और ये 3 सेम हुआ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सब एग्जैक्ट सेम होता है, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर होता है, डिवाइस का एरर है, हमारा एरर है। बट ये तो बहुत जरूरी है कि 5 में से 3 एक जैसा होना चाहिए, यानी ये तीनों हमारा आसपास सही है। इसको बोलते हैं कंकरेंट रीडिंग, यानी हम लोग ठीक जा रहे हैं। ये 4 आया है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसलिए आपको बता देते हैं कि अगर सभी रीडिंग एक जैसा आ जाएगा ये पॉसिबल नहीं है।
अगर आपका सभी रीडिंग एक जैसा आ गया, इसका मतलब आपने बेईमानी किया है, डेटा को मैनिपुलेट किया है। लेकिन इस तरह का वेरिएशन ये बताता है कि दिस इज द ट्रू पिक्चर। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का ज्यादा वैरी नहीं करता, थोड़ा मोड़ा करेगा। तो ये हो गया आपका। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आप इस ऑब्जर्वेशन को लेके ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोलता है कि आप ग्राफ पता करो, ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालो। तो देखिए कैसे आप ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब आप एक ग्राफ पेपर लीजिए और ग्राफ में आप लोग को पता ही है कि VI ग्राफ होता है और VI ग्राफ का स्लोप R होता है, यानी Y एक्सिस पे V और X एक्सिस पे I ड्रॉ करेंगे। तो आप क्या कीजिए, अपना रेंज के हिसाब से इसको बनाइए। तो हमको लगता है V देखिए V है, ये है, ओके चलेगा। तो हम लोग एक एक्सिस डिसाइड कर लेंगे और फिर स्केल डिसाइड करेंगे, वो आप देखिए। तो ये हम लोग बना लिए एक एक्स एक्सिस, इधर बना लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस जिस पे वोल्टेज प्लॉट करेंगे, और एक्स पे हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इस पे हम लोग वोल्टेज प्लॉट करेंगे, इस पे हम लोग करंट प्लॉट करेंगे। ठीक है। अब देखिए आपका वोल्टेज कहां से है, 0.8 से लेके 1.6 तक है। तो अगर आप एक ऐसा बनाइए, इस तरह के स्केल सेलेक्ट कीजिए कि आपको ये काम करने में आसानी हो, मार्किंग करने में आसानी हो। तो देखिए ये 0.8 अगर 1 वोल्ट को आप 20 डिवीजन रखेंगे तो उस हिसाब से भी आपका काम हो सकता है। ठीक है। तो आप y एक्स और x एक्सिस पे देखिए, ये वाला है 0.2, 0.253 से 4 तक है। तो आप यहाँ एक स्केल बनाएंगे, आप स्केल लिखेंगे और सुविधा के हिसाब से डिसाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो हम कहेंगे कि x एक्सिस पे आप एक ब्लॉक को 0.1 मानिए, यानी कि 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 0.1 एम्पियर मान लीजिए। तो देखिए आपको काम करने में सुविधा होगा। और इसी तरह आप ऑन y एक्सिस भी एक स्केल बनाइए। तो कोई जरूरी नहीं हम इसी रूल को फॉलो करें, हम इसी से मिलता जुलता भी बना सकते हैं। तो आपको मैं बना देता हूं कि 20 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ये आप मान लीजिए। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वोल्टेज है 0.8 वोल्ट। ओके, यानी आपको देखिए रफ करके मैं बताता हूं कैसे इसको करिएगा। तो आप वोल्टेज आपका है, आप जैसे देख रहे हैं ये ग्राफ आपका है, मैं आपको यहां बताता हूं। अब वोल्टेज का पहला है 0.8 वोल्ट, तो आप कैसे इसको प्लॉट करिएगा। तो हम लोग को पता है कि सिंस देखो यूनिटरी मेथड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 20 डिविजन्स, इसीलिए 0.8 वोल्ट इक्वल टू 20 इंटू 0.8, ये नीचे आ जाता डिवाइड बाय 1 यूनिटरी मेथड से। ये कितना हो गया, ये 16 डिविजन्स हो गया। तो 0.8 को आप 16 डिवीजन मानेंगे, होगा। उसी तरह अब उसका करस्पॉन्डिंग ये 0.2 है। तो देखिए 10 डिवीजन को 0.1 माने हैं, तो 20 डिवीजन का मतलब 20 डिवीजन। तो आप इसको प्लॉट कीजिए। तो देखिए वोल्टेज के लिए कहा गया 0.8 के लिए 16 डिवीजन। तो देखिए ये यहाँ से आइए 16, यहाँ से चलिए 10, 15, ये 16, यानी यहाँ होगा। चलिए
ना। तो अब चलिए स्टूडेंट्स, अब ये सारा रीडिंग्स को हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो देखिए ग्राफ में आप वन बाय वन एक एक ऑब्जर्वेशन लीजिए। जैसे देखिए ये एमीटर का करंट है 0.2, इसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है 0.8, तो उसको आपको अकॉर्डिंग टू आपका स्केल, आप इससे बड़ा भी स्केल लीजिएगा और अच्छा होगा, और ज़्यादा दूर पे आएगा वो बढ़िया होगा, उसमें एरर कम होगा। लेकिन अब चूंकि हम यही कर चुके हैं, चलिए तो ये 0.8 और 0.2 का यहाँ प्लॉटिंग हो गया। फिर देखिए 0.9 और 0.2, तो 0.9 0.2, 1.1 0.3, 1.1 0.3, 1.3 0.35, 1.6 0.4। ये देखिए सारा 5 पॉइंट हम लोग प्लॉट किए। अभी आपको बोले तो यहाँ वेरिएशन है, रूल क्या बोलता है, थ्योरेटिकल रूल बोलता है ये पूरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन में वेरिएशन है तो ये भी पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। अब इसको कैसे करते हैं, तो आप स्केल लीजिए और रूल है कि टेक एनी 3 बेस्ट फिटेड पॉइंट्स। कहने का मतलब है स्केल रखिए और अपना हिसाब से देखिए कि कौन 3 पॉइंट खूब बढ़िया से सेट हो रहा है आपका लाइन में, और जो 3 पॉइंट लाइन में बढ़िया सेट हो रहा है उसको लेके और ड्राइंग लाइन बना दीजिए। और जो पॉइंट टच नहीं हो रहा है उसके लिए घबराने का बात नहीं है, उसको एज इट इज रखिए और उसको मिटाइए भी मत। तो देखिए बीच वाला तीनों हमको सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम ये लें, अच्छा ये लें नहीं, चलिए इसी को लेते हैं। ओके, तो देखिए इसको आप बना दीजिए, लाइन खींच दीजिए। जो नहीं टच किया कोई बात नहीं है, ये आपका लाइन हो गया। अब इसको स्लोप लेके, तो आपको पता है कि आप ओम्स लॉ में पढ़े हैं कि स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ गिव्स दी रेजिस्टेंस। तो अब इस वायर का स्लोप लेने के लिए आप कहीं से भी कोई 2 पार्ट लीजिए। तो वो पार्ट हम सजेस्ट करेंगे कि वो 2 पार्ट लीजिए जहां बढ़िया से ट्रायंगल बन जाता होगा, एक बढ़िया से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता होगा। तो देखिए एक ये पार्ट हमको ठीक लग रहा है, या ये भी ठीक लग रहा है, आप ये ले सकते हैं। नीचे का कोई ले सकते हैं, नीचे का आप यहाँ ले सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट है। अब या ये वाला ले सकते हैं, किसी 2 पॉइंट को लेके आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए और उस ट्रायंगल का स्लोप बना के पता करके लिख दीजिए। देखिए ये हम लोग बना दे रहे हैं। ओके, नाम लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए A, यहाँ B और यहाँ C। अब स्लोप जो है तो क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन पार्ट आइए। तब कैलकुलेशन पार्ट में आप यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू स्लोप, इक्वल टू स्लोप यानी tan थीटा। tan थीटा मतलब इस ए थीटा का tan यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इस ड्राइंग के हिसाब से BC बाय AC। अब आप पढ़ लीजिए यहां से BC कितना होगा, देखिए ये पार्ट BC पार्ट यहाँ, तो देखिए BC C यहाँ है और B यहाँ है, ठीक है। तो देखिए B का वैल्यू आप इस स्केल से यहाँ आएंगे तो ये देखिए आपका यहाँ आ गया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.25 वोल्ट, यानी 3.25 वोल्ट माइनस 1.75 डिवाइड बाय। अब आइए AC। AC देखिए ये पार्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से अगर आप इस स्केल को काउंट करेंगे 60, 70, 80 डिविजन्स। 80 डिविजन्स मतलब ये वैल्यू हो गया इस आपका स्केल के हिसाब से 0.8, 0.8 माइनस यहाँ आएंगे तो ये 40 डिवीजन यानी ये हो गया 0.4। तो ये आप माइनस करेंगे तो 3.25 से 1.75 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 1.5 ना। 1.5 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 5
इतना देखिए 3.75 ओम। तो यानी ये ग्राफ आपको बता रहा है 3.75 ओम इसका रेजिस्टेंस। और चाहे तो आप यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि आप जो सॉल्व किए हैं वो सही आया कि नहीं। तो आप क्या करिए, ये चारों क्वांटिटी का मीन निकालिए और देख लीजिए कि क्या इसके आसपास आ रहा है। अगर ये आ रहा तो आपका एकदम सही चल रहे हैं। तो जैसे आप देखिए आपका मीन निकालना है 4 प्लस 3.6 प्लस 3.66 प्लस 3.7 प्लस 4 और उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो कितना है 3.7। तो देखिए इसका जो मीन वैल्यू है वो भी आपका 3.79 के लगभग आ रहा है। और ये वाला वैल्यू और देखिए ये वाला वैल्यू, यानी कि आपका ग्राफ का वैल्यू और डायरेक्ट फॉर्मूला का वैल्यू भी एकदम क्लोज है आसपास, यानी आप एकदम सही चल रहे हैं। तो इस तरह से आपका रेजिस्टेंस मिल गया। हमारा एक्सपेरिमेंट का टारगेट क्या ये हो गया, आप इसको अटैच करेंगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन सीट हुआ, आप इसके साथ ये पेपर भी अटैच करेंगे। अब देखिए इसका क्या है, अब आपका काम है टू फाइंड दी रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी में क्या था काम, आप रो इक्वल टू क्या क्या था फॉर्मूला में RA/L। तो R तो आपको मिल गया 3.75, ठीक है। A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई R स्क्वायर। R आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कितना था 0.27/2 मिलीमीटर था। इसको मीटर बनाइए, यानी कि 10 टू द पावर कितना -3 और इसका स्क्वायर कीजिए, तब ये हो गया पाई R स्क्वायर बाई L। L आया था आपका सेंटीमीटर में कितना 80.5। ओके, तो ये आया था 80.5 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर बनाइए तो -2। ओके, अब आप इस सारा चीज को सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर निकल गया। ओके, अब ये आपका ड्यूटी है इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालना, और ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया ना। इस तरह से आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। ओके, तो देखिए बच्चे आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो इस एक्सपेरिमेंट में आपको हम बताएं, एक वायर को लेके पता करना था सारा चीज। अब ऐसे ही आप दूसरा वायर का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एकदम सिमिलर पैटर्न में, और इसी तरह आपका रिजल्ट मिलेगा। बस ध्यान रखना है, देखिए कुछ हर एक एक्सपेरिमेंट में कुछ न कुछ प्रिकॉशंस होता है। यहाँ भी आप प्रिकॉशंस रखेंगे, जैसे कि जितने टर्मिनल्स को टाइट किए खूब बढ़िया से टाइट कीजिए उसको। सर्किट में बहुत देर तक करंट फ्लो मत होने दीजिए, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस का हीट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ने लगेगा, तो आपका ऑब्जर्वेशन सही नहीं आएगा। ओके, ये सब। दूसरा जो गलती कर देते हैं यूनिट कन्वर्सन में, जैसे आप रेडियस ले रहे हैं मिलीमीटर में, लेकिन आपका फॉर्मूला में वो मीटर में चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब जब रेजिस्टिविटी निकालेंगे जिसका प्रॉपर यूनिट भी लिखेंगे तो ये कंप्लीट हुआ। फिर आप क्या करेंगे, अब जो रिजल्ट में लिखेंगे, जो आप देखिएगा पेपर में रिजल्ट में, आपका कॉपी में रिजल्ट का कॉलम बना है, वहां ऐसे लिखा जाता है कि नाउ द रेसिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर इज दिस मच। ओके, चलिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लॉट में आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।